हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। और हम प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज फिर मैं पास्टर पीटर लेप्चा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से मैं आपके सामने में आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आज के जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको आशीष मिले। प्रभु अनुग्रही है और हम इस समय छोटा सा हम प्रभु से विनती करना चाहते हैं। आए हम विनती करें प्रभु से। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु। आपने जब पवित्र प्रभु क्रूस के ऊपर पवित्र प्रभु अपने आप को बलिदान किया, एक बूंद तक लहू अपने पास नहीं रखकर सबको बहा दिया और वो हमारा पाप का दाम था, पूरा चुकता। यानी पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पवित्र प्रभु सबको पवित्र प्रभु पिता पूरा क्षमा का आशीष पवित्र प्रभु आपने दिया है। जो कोई विश्वास करता है वो नाश ना होगा और अनंत जीवन पाता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सुनने वाले जितने भी हैं उन सबको आपके सामने रखते हैं। आपके लहू के प्रभु धारा में उसको हम रखते हैं पवित्र प्रभु। हम चंगाई बोलते हैं, शांति बोलते हैं, आशीष बोलते हैं पवित्र प्रभु। उनके आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु धन्यवाद। उनके आर्थिक जीवन में भी जो कोई पवित्र प्रभु चिंता फिक्री मुसीबत में है, जो भी समस्या में है प्रभु, सारे समस्या समाधान हो जाए यीशु के नाम से हम बोलते हैं। और सारे बीमारों को चंगाई बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जैसा भी क्यों ना हो वो बीमार, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम चंगाई को बोलते हैं। यशायाह का 53 उसका 5 वचन का प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा पवित्र प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु। सारी विनती आपके हाथ में रखते हैं पवित्र प्रभु। हमें दया करो पवित्र प्रभु। पवित्र आत्मा वचन बोलने के लिए प्रेरणा दे पवित्र प्रभु। नया अभिषेक दे पवित्र प्रभु। हमारे होठ, गला, जीभ, हमारा समझ को, हमारा आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान से धो और मुझे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि मैं चंगाई, आशीष, छुटकारा, शांति, पाप का मोक्ष का प्रभु सुसमाचार बोल सकूं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आए हम वचन में मैं स्वागत करता हूं आप सबको। आज का वचन का शीर्षक जो है समय। हाँ, मनुष्य कितने भी आज हाथ पैर मार रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दुख और कष्ट मुसीबत उठा रहे हैं, मगर समय को जीत नहीं पाता है। समय आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाता है। बहुत दुख की बात है। हम समय के अपेक्षा में हम जीते हैं। कल का दिन भी समय का ऊपर है, आने वाले दिन भी हमारा समय का ऊपर है। और समय पर निर्भर होकर हम दुआ करते हैं प्रभु से कि हमारा आने वाले समय अच्छा हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आशीषमय हो और छुटकारा पूर्ण हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और समय के चक्रव्यूह में सब फंसा हुआ है। कोई समय को इंतजार कर रहा है, किसी का समय समाप्त हो चुका है। कोई इंतजार करते 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 उसका समय कभी नहीं आता। जैसे आज एक छोटा सा उदाहरण, आज अदालत में बहुत सा पेंडिंग फाइल रह जाता है। उसका न्याय के लिए वो अपेक्षा करते 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 उसका अपना समय
जो जीने का समय है, जिंदगी का समय, वो भी समाप्त हो जाता है, मगर उसका फैसला नहीं होता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम जितने भी कोशिश कर ले, जितने भी हाथ पैर मार ले, मगर समय के आगे हम मजबूर हैं। समय के आगे मजबूर है। हाँ, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं समय के बारे में मैं कुछ वचन को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज का वचन समय। हाँ, आज का वचन का शीर्षक है समय। तो हम समय के बारे में कुछ वचन को हम देखेंगे। स्वभाव उपदेश उसका 3 अध्याय। यहाँ पर इस तरह लिखा है, महान बुद्धिमान सुलेमान राजा ने, जिसको परमेश्वर ने समझ दिया था। तो उन्होंने हमें समय के बारे में, समय के विषय में उन्होंने हमें अच्छा शिक्षा दी है। आइए हम पढ़कर देखें। सब काम का एक निश्चित समय। इस वचन का शीर्षक है, सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सब काम का समय होता है। आज का दिन भी निकल गया है, आज का सुबह भी निकल गया है, आज का दिन भी निकल गया है, आज का शाम भी निकल गया है। अब हम रात में आ पहुंचे हैं। इसी तरह धूर्त गति से हमारा जीवन का समय समाप्त की ओर बढ़ रहा है। तो यहां पर हमने एक पद में देखा, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। ढा देने का समय और बनाने का, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खोने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। 9 में कहा गया है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। प्रश्न है। तो यहां पर 10 में लिखता है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उस में लगे रहे। चलो भाई, लगे रहते हैं हम लोग, सब दिन सब समय लगे रहे हैं हम। हाँ, आज सारी दुनिया के मनुष्य लगे रहते हैं अपने अपने लक्ष्य के और अपने अपने कामों के और अपने अपने दौड़ के और लगे रहो।
तो प्रभु को मैं धन्यवाद दूं। और 9 में कहा गया है, 9 में, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? एक प्रश्न है। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? सच हम देखें तो महान बुद्धिमान उपदेशक सुलेमान राजा यहां पर इस सच्चाई को उजागर करता है। और यहां पर हमने 6 में पढ़ा था, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय। खोना बड़ा दुख की बात है, फेंक देना भी बड़ी दुख की बात है, उसका गारंटी खत्म। तो हम भी इस तरह ही इस पृथ्वी पर जीवित है। हम दिन रात संघर्ष करते हैं, मगर समय को हम कभी जीत नहीं सकता। समय के ऊपर हम ओवरकम नहीं कर सकता। समय के अंदर ही हम जी रहे हैं। हाँ, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर हमें सीख मिलती है, बड़ी सीख मिलती है। और यहां पर महान उपदेशक सुलेमान परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि द्वारा मानिस मनुष्य जाति के लिए सबसे बढ़िया उपदेश, और हर एक सृष्टि में, सृष्टि का हर एक वस्तु में, सृष्टि किए हुए हर एक सृष्टि पर हम देख रहे हैं कि यही चक्र चल रहा है। और ये समय का बड़ा चक्र है, इसमें सब फंस गया है, सारा दुनिया फंस गया है। ये प्राकृतिक नियम, ये समय का चक्र के अंदर सृष्टि के अंदर जितने भी है, मानव जात से लेकर सबको इस समय के अंदर ही वो फंस गए हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। उपदेशक यहां पर हमें यही सीख देना चाहते हैं। और ये प्राकृतिक जो नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, ये सब पर प्रभुता करता है। सारा सृष्टि आज इस समय के चक्रव्यूह में, जैसा आकाश में ब्लैक होल के अंदर बड़े बड़े तारा सब कुछ समा जाता है, उसी तरह समय भी चक्र है, उसी के अंदर हम भी फंस गए हैं। रात आ जाए तो हम सुबह होने का इंतजार करते हैं, और सुबह हो गया तो हमारा फिर अपना जीवन का दिनचर्या शुरू हो जाता है, समय का अंदर ही। मगर एक बात यहां पर हम प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर जो सृष्टि करता है वह इस समय से बाहर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी समय से बाहर है। वही है सृष्टिकर्ता। मर गया था, फिर वो मृत्यु और अधोलोक के ऊपर उसने जय पाई है।
वो विजय परमेश्वर बनकर फिर जी उठे हैं। उनका जीवन, उनका जीना ही वही हमारा इस समय के चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, उपाय है, अगर कोई विश्वास करे तो। और हम धन्य हैं जो इस समय के चक्र के अंदर होते हुए भी हमारे लिए बड़ा एक अवसर है, मौका है। हमारे लिए उद्धारकर्ता ने इस नया करार के समय में हमारे लिए बहुत बड़ा मौका उसने दिया है, जो मौका उसको उसका अनुग्रह के अंदर में है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज समय के ब्लैक होल में सब जीवन उस चक्रव्यूह में पड़ गया है, वहां से निकल नहीं सक रहा है। हमने इस दिन को देखे हैं, हम धन्य हैं। हम धन्य कहते हैं उस प्रभु को जिसके अनुग्रह से हमने इस मौका को पाए हैं, इस मौका को लाभ उठाए। हम देर ना करें। इस पृथ्वी पर किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? हमारा जीवन दिन प्रतिदिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक बरस करके ब्लैक होल के अंदर जा रहा है। हम उस ब्लैक होल के, समय का ब्लैक होल के करीब आ पहुंचे हैं। आज सारा दुनिया खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं और पहन रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, फिर भी क्यों? परमेश्वर आज हमें बहुत बड़ा मौका दे रहा है। इस मौका को हम हाथ से जाने ना दें। सबसे बड़ा मौका है, हम इस समय के चक्र से हम पूरा तरह छुटकारा पा सकते हैं। इस समय के लिए धर्मी जन ने आशा किया था, वो हम सबसे अच्छा था, हमसे भले थे, हमसे परमेश्वर से और भी डर रखने वाले थे, भय रखने वाला, परमेश्वर को विश्वास करने वाला, भक्ति का जीवन बिताने वाला। पर हम देखते हैं मत्ती का 13 अध्याय उसका 16 और 17वां पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे इस वक्त। माफ करना, मुझे थोड़ा देरी हो गया। तो यहां पर 16 और 17 पद में यूं लिखा है, मत्ती 13 का 16 और 17 पद, 13 का 16 और 17 पद। यहां पर लिखा है, मत्ती का 13, 16 और 17 पद। हाँ, पर धन्य है तुम्हारे आंखें
कि वो देखती है और तुम्हारे कान की वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुमने देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुमने सुने पर ना सुनी। हमने जो बातें देखी है, हमने जो बातें सुनी है, उन्होंने भी इस चीज का अपेक्षा किया था, वरन उसका बहुत चाहा था कि इस बात को वो देखे, इस बात को वो सुने। वो बात क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशुआ मसाया के बारे में। मसाया आएंगे तो वो धर्मी जन और जो भविष्यवक्ताएं थे, उसने चाहा था कि इस बात को देखे और सुने, पर उन्होंने ना देखे और ना सुने। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो हम तो धन्य हो गए ना, हम धन्य हो गए। आज हम इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। इस मौका को हमको पकड़ के रखना है, हमको पकड़ना है, इसको लाभ उठाना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और यशायाह अगमवक्ता ने कहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहकर गया 450 वर्ष आगे ही। यशायाह का 53 उसका 6 पद में, यशायाह उसका 53 और 6 पद में हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, इस बात को हम देखते हैं। और यहां पर 6 पद में हम देखते हैं, 5 पद पे देखते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कह कर गए यशायाह नबी। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, पर इस समय को उन्होंने नहीं पाया। सुलेमान राजा ने जो लिखी है समय के बारे में, मगर उन्होंने भी नहीं देखी आज का दिन को। आज का जो हम नया करार का वचन हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से पाप का क्षमा का बपतिस्म के बारे में, यीशु मसीह के नाम से मोक्ष प्राप्त होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना दाम। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर कि यशायाह ने इस भविष्यवाणी को कह कर गया, मगर उन्होंने इस समय नहीं पाया। उपदेशक ने कह कर गया बहुत सारी बातें, सच्चाई की बातें, मगर सच्चा एकमात्र यीशु मसीह को नहीं पाया, उनको सुनने नहीं पाया। हम उनके वचन को सुनते हैं, जब हम नया करार के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को सुनते हैं और उसके उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं हमारे बीच में।
आज हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक वस्तु हमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह के नाम से हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम धन्य हो गए ना भाई, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि यशायाह ने जो बात की कहा गया था, भविष्यवाणी करके कहे गए थे, आज हम उसके उपभोग कर रहे हैं, उसमें हम जी रहे हैं, उसके नाम से हम जी रहे हैं। उस क्रूस के ऊपर जो बलिदान उसने अपने आप को दिया, उसके जितने भी आशीषें, जितने भी शक्ति, जितनी भी शांति है, उसका उपभोग हम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यशायाह कहता है 55 अध्याय में हम देखेंगे, 55 अध्याय में यूं कहता है, उसका आह्वान वो भी करके गया है, इसी बात का आह्वान करके गया है। 55 का 1 से हम पढ़ेंगे, ओहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमध और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरे और मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यहां पर हमें कुछ दाम देना नहीं है, हमारे धार्मिकता के द्वारा नहीं, हमारा कोशिश के द्वारा नहीं, पर यह सिद्ध मित है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का जो अनुग्रह है, उसका बलिदान का जो आशीष है, जिस बलिदान के द्वारा हम नरक से बच सकते हैं। एक बात यहां पर कहा है यशायाह अगमवक्ता ने, सब प्यासे लोग पानी के पास आओ। सब प्यासे लोग, आप में से कौन और कितने इस बात का प्यास रखते हो जो आपका पाप क्षमा हो जाए, आप परमेश्वर के ओर देखें। परमेश्वर का और फिरने का समय यही है। हो सकता है कि आपको एक दिन मृत्यु जीत जाएगा और आप हार जाए। ऐसा ना होने देना मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों। मृत्यु आप पर हावी न होने देना। जैसा हमने विजय प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उन्होंने मृत्यु और अधोलोक के ऊपर जय पाई है, और वो ही अपना जय, अपना विजय आप और हमें सिद्ध मित देना चाहते हैं। वो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर कहा गया है, जिस वस्तु तुमको संतुष्ट नहीं करता,
तो उसके लिए क्यों तुम तड़पते हो, परिश्रम करते हो। ये 2 में कहा गया है, प्रभु ने कहा कि आकर मोल लो और खाओ, दाखमत और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। दाखमत और दूध, दूध परमेश्वर का वचन है और दाखमत पवित्र आत्मा है। जो भी दाखमत पीते हैं उसको नशा लग जाता है और नशा का साथ साथ उनको आनंद मिलता है, वो झूमते हैं, गाते हैं। हम बहुत से बेवड़े लोग को हम देखते हैं रास्ता के ऊपर वो झूमते गाते लहराते चलते हैं। मेरे प्रियो, दाखमत का यही काम है। जब तक आप पवित्र आत्मा से ना भरेंगे तब तक उस आनंद को आप उपभोग नहीं कर सकते हैं। आपका ईसाई जीवन क्या आनंदपूर्ण है या दुख भरी है या कठिनाई भरी है? प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के साथ चलने से हमें आशीष मिलती है। तो इस बात का बहुत ने इंतजार किया था, पुराना करार का, सोना करार का। जितने भी भविष्यवक्ता आए थे, जितने भी विश्वासी थे, जितने भी धर्मी जन थे, वो सब ने आशा किया था हमारा मसाया आएंगे, हमारा मसाया आएंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय उसका 25वां पद में हमको मिलता है, सामरी स्त्री का बारे में। सामरी स्त्री ने भी प्रभु यीशु मसीह को बताया कि मसीहा आएंगे, एक दिन मसीहा आएंगे और वही हमें सब कुछ बताएंगे, हमें सब कुछ बताएंगे। हम इस बात को पढ़े, इस वचन को पढ़े, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 25वां पद में। पहला हम पढ़ते 24 में, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। हाँ भाई, ठीक सुना आपने, परमेश्वर आत्मा है। यदि आत्मा के साथ में चलना हो तो हमें भी आत्मा ही होना है। हमें आत्मा में भरपूर होकर पवित्र परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं, वरना नहीं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। देखिए तो, सामरिया नारी जैसा भी हो, मगर उसको भी आशा था जो मसीहा आएंगे, ख्रिस्ट जो है वो आएंगे। तो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। इस वार्तालाप के बारे में हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह और सामरिया स्त्री, वो हम देखते हैं कि इनार के पास बैठकर इस बात को कह रहा था। और 26वां पद में यीशु ने अपने आप को प्रकट किया सामरी स्त्री के आगे। यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अरे, जबकि सामरिया स्त्री को सबको ही घृणा करते थे, सामरिया स्त्री को सबको ही
विरोध करते थे। इसलिए वो जिस इनार पर, जिस कुएं में जब कोई नहीं रहता है, उसी वक्त वो पानी भरने के लिए आती थी। इसकी क्योंकि उसका जीवन कलंकित था। अगर हम सब क्लियर बोले तो वो पापिनी था, पापिन था। मगर यीशु मसीह उसका इंतजार किया उसने, यीशु मसीह ने उसी कुएं के पास बैठकर। तो जब आई तो यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। हाँ, प्रभु ने कहा जो निरोगी है उसका वैद्य का आवश्यकता नहीं है, पर जो रोगी है, जो पीड़ित है, उसी को वैद्य का आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह वैद्य है, वो आत्मा का वैद्य है। आत्मा को चंगाई करने वाला वैद्य है, वो शरीर का नहीं। शरीर का भी है, शरीर और आत्मा प्राण का, सबका, सिर्फ शरीर का नहीं। मगर आज का विश्वासी जो है यीशु मसीह को एक शारीरिक चंगाई देने वाला के रूप में जानते हैं, वो नौकरी देने वाला के रूप में जानते हैं, आश्चर्य काम करने वाला के रूप में जानते हैं। मगर यह नहीं जानता कि उसका आत्मिक रोग भी चंगा हो सकता है यीशु के नाम से। तो सामरिया स्त्री को अपने आप को प्रकट किया उसके आगे। सामरिया स्त्री ने कहा मसीहा आएंगे, जो ख्रिस्ट है वो आएंगे। जब वो आएंगे तो हमें सब कुछ वो बता देंगे। देखिए, तो आज पापियों को भी यीशु का जरूरत है। पापियों भी अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए बहुत बार वो संघर्ष करते हैं। अपने जीवन से वो कलंक हट जाए, दोष मिट जाए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। एक तुच्छ नारी के आगे प्रभु यीशु मसीह का अपना स्वर्गीय परिचय, आत्मिक परिचय, पवित्र परिचय दिया था। तो सामर्य नारी ने फट करके विश्वास किया उसी वक्त, और वो अपना पानी का घैला जो था वो इनार पर छोड़कर दौड़ी जहां रहती थी। अब तो शोर खुल के ऊंचे शोर में उनने प्रचार किया, देखो मुझसे एक जो मुझे मिला है, जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। देखो वही तो मसीह नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह पापी के लिए आए हैं। विशेष करके हम इधर उधर का बात, इधर उधर का सेवा नहीं करके हमारा पाप का क्षमा का सेवकाई हमको करना है। मैंने इससे आगे भी कहा था कि कोई भी प्रचार करते हैं, कहीं भी प्रचार करते हैं, किसी भी भाषा से, या साधारण हो व बुद्धिमानी हो व एजुकेटेड हो, जो अनएजुकेटेड हो, मेरे प्रियो, जब आपके सुसमाचार के अंदर यदि पाप का क्षमा का सुसमाचार नहीं है तो उसको सुसमाचार नहीं कहा जाता। हाँ, यदि आप के द्वारा किसी का आत्मा चंगा हो जाता है तो शरीर तो ऐसा भी चंगाई हो जाता है। प्रभु ने कहा पहला अपना थलिया का अंदर तुम उसको मांजो, साफ करो, बाहर तो ऐसे भी साफ हो जाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज अंदर का सफाई का जरूरी है। नता नहीं त्यो च्याति
प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं जो आज अंदर का सफाई का जरूरी है। तो आए हम इस बात को गौर करें। तो आज मौका है, ये मौका हमने पाई है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। परम प्रभु परमेश्वर कहता है, आओ बैठकर अपना बातें हम परामर्श करें। यशायाह का हम 1:18 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यशायाह का 1:18 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। 1:18 में यूं लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घ वाली रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो यदि तुम मानो तो इस देश का उत्तम उत्तम वस्तु तुम खा सकोगे, पाओगे, खाने पाओगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कहता है इस देश का, उनका देश का, स्वर्गीय देश का उत्तम उत्तम वस्तुएं। हाँ, अगर हम वचन बोलते हैं, यदि प्रकाश में हम ना बोले तो वो वचन कोई माने नहीं रखता है। तो इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज सारा संसार समय के चक्रव्यूह में फंस चुका है। हमें समय से बाहर निकलना है। हमें समय से बाहर निकलना है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक दिन तुम सबको या आप सबको पाप मारे। पाप को पहला आपको मारना है, पाप को खत्म करना है। पाप और सांप एक ही है। यदि अगर सांप को आप ना मारोगे तो आपको डसेगा। वो आपका घर का अंदर जो आया है, हमारा जीवन का अंदर भी इसी तरह पाप आया है। जिस घर में सांप आ जाता है, अंदर आ जाता है, उस घर में बहुत हम देखते हैं, वहां पर बहुत उलट पुलट हो जाता है और सब डरते हैं। मगर पाप अंदर आया है, किसी को पता ही नहीं। वो आपको कमजोर बना रहा है, दुर्बल बना रहा है। आपका ध्यान जगत के ओर खींच रहा है, संसार के ओर खींच रहा है, इस दुनिया के ओर खींच रहा है। ब्लैक होल जो हम बोले थे, मनुष्य के जीवन दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है। अगले बार मैंने कहा था, पिछली बार मैंने कहा था कि पाप के दलदल में जितने भी फंस गए हैं, पाप के खाई में जितने भी फंस गए हैं, अधर्म के दलदल में जो फंस गया है और अपराध के बाढ़ में जो बह गया है, वो इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर बचाने वाला ना हो तो वो खुद को बचा नहीं सकता।
तो आज सारा दुनिया पाप के खाई में गिर चुका है, अधर्म के दलदल में फंस चुका है। वो हाथ पैर जितने भी मारते हैं और भी फंस जाता है। अपराध के बाढ़ में बह चुका है। मेरे प्रियो, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। पाप एक दिन आपको मारे, उससे पहला आपको पाप को मारना है। पाप और सांप एक ही है। सांप के द्वारा ही, स्त्री के द्वारा, हवा के द्वारा पाप प्रवेश हो गया था संसार में, आदम के अंदर, आदम से हम सब के अंदर। जैसा कोरोना वायरस चाइना ने बनाया, इसका एपिक सेंटर वुहान रहा, वुहान सिटी। मगर पाप का एपिक सेंटर कहां था? अदन के वाटिका में। सांप से आया पाप, शैतान से सांप के अंदर, सांप से स्त्री के अंदर, स्त्री से पुरुष के अंदर, पुरुष से सारे मानव जाति के अंदर। इसीलिए पाप आपको मारे, पाप को आपको मारना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। एक ही बात है, आज सुसमाचार हमने पाई है। हम धन्य हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हम धन्य हो गए हैं। और एक बार फिर मैं इसी वचन को, तो जितने भी प्यासे हैं, जैसा यशायाह में कहा गया था, 55 का 1-2 हमने पढ़ा था, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाखमत और दूध बिना दाम आकर ले लो। आकर ले लो, बिना दाम आकर ले लो, बिना दाम आकर ले लो। तो मैं आकर ले लो की जगह में मैं कहना चाहता हूं, नया करार के सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा उपलब्धि पाप से मोक्ष पाना है, पाप से छुटकारा पाना है। पाप को हमको मारना है पूरी तरीका से। हां, आपने पाप को मारा, कई बार मारा, मगर आप नहीं मार सके। वो कई आपका अंदर छुप जाता है, आपके क्रोध के अंदर छुप जाता है, आपके लालच के अंदर छुप जाता है, आपके हवस के अंदर छुप जाता है, आपके आंख के अंदर छुप जाता है, आपके जीभ के अंदर छुप जाता है, आपका हाथ का अंदर छुप जाता है, आपका पैर का अंदर छुप जाता है, आपका समझ का अंदर छुप जाता है। इस तरह आपका आत्मा का अंदर भी छुप जाता है। अगर कोई सांप किसी का घर में घुस जाए तो उसको सजा सहज ही आप नहीं पा सकते। और जितने भी कोने हैं वो छिप जाएंगे। यहां से मारिए उधर छुप जाएगा, उधर से मारिए उधर छुप जाएगा। हो सके तो आपका आंख उसको ढूंढ ना पाए, ऐसा जगह पर वो छिप जाता है। अब पाप का काम भी आपका अंदर इसी तरह वो छिप जाता है, कुंडली मार के बैठ जाता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, यहां पर जो यशायाह नबी ने जो आह्वान किया है, यशायाह का 55 उसका 1 और 2 में, अहो सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिना दाम ही आकर ले लो, आकर ले लो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, स्वर्ग से जो उतरता है और लोगों को जीवन देता है। यूहन्ना का 6 का 27, 35, 38, 39 पद इसमें लिखा है। अब बाद में आप देख सकते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम इस आह्वान को हम कहना चाहते हैं, आओ सब लोग आओ, जो प्यासा है, जो वचन के भूखे हैं, जो पाप मोक्ष के लिए भूखे हैं, ढूंढ रहे, जो आपको पूरी तरीका से आपका अंदर से पाप का राज्य नष्ट होना है, पाप का राज्य नष्ट होना है, पाप को मारना है आपको, न तो पाप एक दिन आपको मारेगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मृत्यु आने से पहला हम जीवन को पाले। जीवन है यीशु मसीह और पुनरुत्थान भी यीशु मसीह ही है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करते हुए आज का वचन को मैं यहीं पर रखता हूँ और हम अंतिम आह्वान करते हैं। यहाँ पर हमारे नया करार का जो घोषणा है, इस घोषणा को नहीं करेंगे तो इस वचन और सुसमाचार का व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो आज आपके लिए, सारी जगत के लिए ऐसा ना हो कि इस बात को मना करके वो मृत्यु के अंदर चले गए, मृत्यु में सो गए। आपके जीवन में ऐसा ना हो मेरे प्रियो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेरित का 2 उसका 37, 38 और 39 पद को हम देखेंगे। आओ, मैंने कहा था जो आह्वान जो यशायाह ने 55 अध्याय उसका 1 और 2 में कहा था, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमत और दूध बिना दाम ही आकर ले लो। बिना दाम, आपको कष्ट करना नहीं है, आपका धार्मिकता के लिए, आपका पवित्रता के लिए यीशु आपको बनाना चाहता है। वो डॉक्टर है। जब हम डॉक्टर के पास में अपने आप को अगर हम समर्पण ना करें तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, चेकअप नहीं कर सकता। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर हमको छोड़ देना है। वचन के द्वारा वो हमको ट्रीटमेंट करना चाहता है। आइए हम एक बार फिर पढ़े। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेरित 2 अध्याय उसका 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, बहुत सारे थे ना, इसलिए उनसे कहा, मन फिराओ। पहला मन फिराओ माने डॉक्टर पर विश्वास करो, डॉक्टर पे अपने शरीर को समर्पण करो। मन फिराओ और तुम में से हर एक जो भी क्रिश्चियन ईसाई बनना चाहता है, विश्वासी बनना चाहता है, जिसका पाप का मोक्ष होना चाहता है, होने के लिए चाहता है, तो उसी बात को हम फिर पढ़ते। और तुम में से हर एक अपने अपने इंडिविजुअल अपना पाप के लिए पश्चाताप करें, अपना पाप क्षमा के लिए हम इस वचन को ग्रहण करें। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पाप का क्षमा का बपतिस्मा। ये नया करार का ये एग्रीमेंट है, छोटा सा एग्रीमेंट है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु ने कहा
पतरस को, प्रेरितों को, और प्रेरितों ने हम सबको कहा। नया करार का सुसमाचार यही है। पवित्र सुसमाचार, एकमात्र सुसमाचार, एकमात्र सत्य सुसमाचार यही है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। वरदान, गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट, यू शैल रिसीव गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। पाप का क्षमा के बाद में ही पवित्रता मिलती है हमको। यदि हमारा पवित्रता पूरा ना हो तो हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग पवित्र स्थान है, हमारा परमेश्वर भी पवित्र है। इसीलिए कहा पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा प्रभु हमारे परिवार के लिए भी, सारे जगत में दूर दूर जितने भी हैं उन सब के लिए भी वो चाहते हैं कि वो भी इस बात को ग्रहण करे। इसीलिए इस वचन को लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी और तुम्हारी संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु का आह्वान आपका आत्मिक कान में गूंज उठे, आपका आत्मिक समझ में गूंज उठे, आपकी आत्मिक आंख से दिखाई दे, आपकी आत्मिक समझ में बैठ जाए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रचार को मैं यहीं पर रखता हूँ। जितने भी त्रुटि है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य, पवित्र और वो एकमात्र परम प्रभु परमेश्वर है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करते हुए सबको जय मसीह और सबको आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से शालोम बोलता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।